हाय एवरीवन, दिस इज अमन भैया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12th केमिस्ट्री का जो हमारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है, इसके अंदर 2 से 3 दिन में हम अपना स्कोर कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। अब जब हम इंजीनियरिंग करते हैं यार, तो वहाँ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। इंजीनियर्स एक चीज के लिए बहुत मशहूर है कि यार वो मोटी मोटी किताबें अपने एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही कैसे खत्म कर लेते हैं। 40 सब्जेक्ट होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तो वहां से जो हमने सीखा यार, वो आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि सेम चीज आप केमिस्ट्री के पेपर में अप्लाई कर सको। आप केमिस्ट्री पेपर की बात करें तो ये यूजुअली इसका लेवल बच्चों को आसान लगा है अगर पिछले 5-6 साल का हम ट्रैक देखें तो, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश इन सबके कंपैरिजन में। और टाइमिंग का भी कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं होता। जैसे इंग्लिश में होता है ना, जल्दी जल्दी लिखो पेपर छूट जाएगा। केमिस्ट्री में टाइमिंग का इतना इशू नहीं होता, मेजॉरिटी बच्चों अपना पेपर आराम से कंप्लीट कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें बहुत सबसे ज्यादा हाई स्कोर जा रहे होंगे। हमने ये देखा है कि जितना फिजिक्स मैथ्स में स्कोर करते हैं उतना ही बच्चा केमिस्ट्री में भी, क्योंकि फिर चेकिंग थोड़ी सी आपकी हार्डर साइड में जाती है। तो अब अगर मैं वापस आता और मुझे केमिस्ट्री पेपर की तैयारी करनी होती, आप में से 3 दिन हमें गैप 3.5 का मिला है, अब 2 दिन बचे हुए, तो इन 2 दिन के अंदर बेस्ट में क्या कर सकते थे जिससे हमारा स्कोर बेहतरीन हो। अब यहाँ पे 2 प्रकार के बच्चे बैठे होंगे। पहले जिन्होंने यार अपनी तैयारी व्यारी सारी कर रखी है, तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा आप अपना रिवाइज करें जो भी आपके नोट्स है, और रिविजन किस हिसाब से, डे 1 पे आपने वो रिवाइज कर लिया होगा जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं। डे 2 पे आप उन चैप्टर्स को रिवाइज करो जो थोड़े आपके वीक है, जिनसे कि आप उन्हें कंप्लीट करके अपना स्कोर बढ़ा रहे हो। और जो फाइनल डे है उसमें आप रिवाइज कर लो बचा हुआ, जो मतलब सारे को वापस से रिवाइज करना है, कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर और देख लिया और टाइम पे सो के अगले दिन चले जाना है। अब जिन बच्चों की तैयारी कम है तो उन बच्चों के लिए आ जाओ यार, आपको थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूं, ठीक है। और जिन्होंने अच्छे से कर रखा है उनके लिए भी काफी सारे कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैं दूंगा। होपफुली आपके लिए अगले 10 मिनट है वो काफी फ्रूटफुल रहे। अब सबसे पहले हम क्या करते थे इंजीनियरिंग में, पेपर को लिए पढ़ने से पहले पेपर को पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले देखते थे पिछले साल का पेपर कैसे आए हैं, और उनको हम सारे क्वेश्चन रट के जाते थे। बोर्ड के केस में आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई हमारा 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 18 तो एमसीक्यूज है। अब एमसीक्यू किस प्रकार के हैं ये बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपने अभी तक एमसीक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है तो फास्टेस्ट वे क्या है कि आप सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाल लें। आपने कुछ पब्लिकेशंस तो ले ली होंगी अभी तक, कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर हो सकता है स्कूल ने दे दी हो, नहीं तो सीबीएसई ने भी एक अपनी एटलीस्ट वेबसाइट पे दे रखा है। इसको आप करें और इसके अंदर जो 18 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखें कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, या सारे एमसीक्यूज हैं कैसे कैसे हैं। तो आपको देखोगे अच्छा यार इस प्रकार के आ रहे हैं। नीचे आप देखोगे तो असर्शन रीजन वगैरह है, इस तरह के भी आपको सवाल दिख रहे होंगे। तो हमारे लिए पेपर के अंदर सरप्राइज नहीं होना चाहिए, अरे यार इस प्रकार के सवाल आ गए, पता चला सब पढ़ के गए पर पेपर नहीं निकाले थे, तो उधर एंग्जाइटी हमें थोड़ी सी हो रही है। सेक्शन बी में आपको पता होना चाहिए यार किस किस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ी बहुत चॉइस मिलेगी। हर क्वेश्चन के अंदर चॉइस नहीं है, कुछ कुछ के अंदर है। सिमिलरली सेक्शन सी, डी। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करने, यहाँ पे 3 घंटे की सिटिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम ट्रैक का इतना है नहीं, ठीक है। आपको प्री बोर्ड में भी आइडिया हो गया होगा, ये जल्दी पेपर निकल जाता है। तो आप सैंपल क्वेश्चन पेपर में बस ऊपर से ये देख लो कि क्या यार ये मेरे को क्वेश्चन आते हैं। मान लो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, पहले पेपर के 18 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर दूसरे पेपर के 18 प्रैक्टिस कर लिए, फिर तीसरे पेपर के 18 प्रैक्टिस कर लिए। पूरा पेपर बैठ के 3 घंटे की सिटिंग की जरूरत नहीं है। ऊपर ऊपर से देख लिया, क्या मुझे ये क्वेश्चन आता है, क्या मुझे ये समझ आता है, क्या मेरे समझ में आ रही है, क्या देखी हुई सी चीजें लग रही हैं क्या, उतना आपके लिए काफी रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस इस पेज के ऊपर। 3 हमारे भाग है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब ऑर्गेनिक अगर मुझे पढ़ना होता तो मैं सबसे पहला जो काम करता वो होता कि मैं रोड मैप्स रटता। अब ये रोड मैप्स क्या है, ये हमने आज से 3-4 साल पहले जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उन सबको एक साथ जोड़ के एक 7 से 8 पेजेस का पीडीएफ बनाया था, जिससे कि बच्चे की लाइफ काफी आसान हो गई। ये जो शीट है ये 10 से 15 लाख बच्चे डाउनलोड करके पढ़ के अच्छे नंबर लेके आके कॉलेज में भी जा चुके हैं। ये ट्रायल टेस्टेड है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन है सारे एक पन्ने के अंदर ये आ गए। फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाओगे, जितने भी अराइल हैलाइड्स हैं उनका सारा। अब इसको रटना कैसे वो भी बताता हूँ, तो रटना भी तो है इनको। कन्वर्जन एल्कोहल्स के सारे आ गए। इसी प्रकार से सारे के साथ देखोगे आप 7 पेजेस के अंदर। ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको क्या करना है, ये पन्ना यहां देखा, एक बार इसको नजर मारी, उसके बाद सीधा लिखना स्टार्ट कर देना है। ऊपर ऊपर से नहीं रटना, लिखना स्टार्ट कर देना है। आपने पूरा एक बार लिखा, दूसरी बार लिखो। अब तीसरी बार रिकॉल करने की कोशिश करो कि भाई कितने रिएक्शन लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से मेरे को कितने याद आ रहे हैं मैं जरा लिख के देखता हूं। रिकॉल बेस्ट तरीका होता है किसी चीज को रटने का। आपको पता चलेगा 7 में से मेरे को तो 2 ही याद आ रहे हैं, 5 कौन से, आप जोर दोगे, फिर आप इधर आओगे। तो तीसरी बार लिखा, जब चौथी बार आप आओगे रिकॉल करने तो 7 में से आप 3-4 लिख पाओगे। तो ऐसे जो इस पूरी शीट्स को अगर आपने 4 से 5 बार लिख दिया,
ठीक है, तो आपको पता चलेगा यार पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर तक यार ये रिएक्शंस में मोर और लेस सेम ही पैटर्न होता है, मतलब आपको पैटर्न दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतने डरावने नहीं लगेंगे जब आप 2-3 बार लिख चुके हो गए इन्हें। अब जैसे ही आपने रोड मैप्स करा, ये करीबन 5 से 6 घंटे आपको डेडिकेटेड फोकस इसमें लगाने होंगे और आपका जीवन मतलब बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद रोड मैप्स करने के बाद मैं फिर करता नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन क्या है? ये एक और पीडीएफ है जो हमने बनाई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस हैं उनका नामकरण वाइज क्या है, पेपर के अंदर नेम रिएक्शन वाइज चीजें पूछ ली जाती है। मतलब वो आपसे पूछ लेंगे कि भाई क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में बताओ, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन के बारे में बताओ, रोजमंड के बारे में बताओ, कोल्वी के बारे में बताओ। तो ये सारे के सारे रोड मैप के बाद आप जब देखोगे तो ये वही रिएक्शन है, फेमिलियर है। अब बस आपको नाम के साथ इनको रिलेट करना है तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। तो पहले रोड मैप फिर नेम रिएक्शन, उल्टा मत करना वरना हमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, फिर ये दो चीजें अगर हमने कर ली हैं उसके बाद हमारी आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हो गई। हम अपने क्वेश्चंस वगैरह उन सब के लिए रेडी हो गए। अब अपने पास जो नोट्स हैं उनको आप देख सकते हो। आपको नोट्स जो हैं वो बड़े आसान लगेंगे। आपको यूं लगेगा अरे यार ये सारी चीज तो आती है, ये रिएक्शन तो आता है, तो आप फंसोगे नहीं। नोट्स आपको बस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा और हेल्प करेंगे। तो ये आपका फास्टेस्ट तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर पकड़ बनाने का। जिस बच्चे के पास समय कम है वो ये ऊपर की दो चीजें कर ले तो आप मैक्सिमम कवरेज कर पा रहे होगे मिनिमम समय के अंदर। अब नोट्स आपको कहां मिल रहे होंगे ये बच्चों को पता ही है। हमारी ये क्लास 12 केमिस्ट्री नोट्स आप सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर तो ये पूरी 14 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसके हर एक अंदर आपको डाल रखा है। ये भी यार 10-15 लाख बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। कुछ बच्चों को डाउट होता है क्या ये हमारे सेशन के लिए है, एनसीईआरटी बदल नहीं रही है। तो होता क्या है यार, हमने जो डाला है, हमने पिछले 7-8 साल के अंदर 3 बार नोट्स अपलोड किए और हर बार कुछ कुछ बस अपग्रेड करते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि ये सेक्शन है ये इस साल और पूछा गया है, तो नोट्स के अंदर पीवाईक्यूज का भी आपको पता होता है कि कहां कहां क्या से आए हैं। तो कंप्लीट नोट्स हैं, आपको सोचना ही नहीं है कि यार ये पिछले साल अपलोड हुए थे इस साल का है क्या। अरे वही है, सेम चीज बार बार अपलोड कैसे करें। ठीक है, ये बदल ही नहीं रही एनसीईआरटी, तो आपको सोचना ही नहीं है। इनको पकड़ो, घोट के पी जाओ। 10 से 15 लाख बच्चे हैं जिन्होंने इनको घोट के पी के बढ़िया बेहतरीन नंबर लाए हैं। आप भी लेकर आए, बहुत अच्छा लगेगा हमें। या फिर आपके जो नोट्स जहां से भी आप कर रहे हो काम होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई साहब ये इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। छोटी भाषा में आपको बोला जाए एक ही शॉर्टकट है कि आप एनसीईआरटीज को अवॉइड करके सीधा नोट्स अगर आप पढ़ लेते हैं। ये नोट्स हैं, इनके अंदर क्या है मैं अपने टाइम की एक कहानी बताता हूँ। सारे चैप्टर कर लिए थे। एक पी ब्लॉक था जिसमें सबसे ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो पूरा का पूरा रटा नहीं गया था, पर किस्मत उस दिन ऐसी थी कि पी ब्लॉक का जो थोड़ा सा पढ़ के गए थे वही पेपर के अंदर आ गया था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, इस बार एमसीक्यू पेपर भी हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बिल्कुल एक चैप्टर को छोड़ नहीं देना है। ज्यादा है डीएनएफ ब्लॉक से डर के देख ही नहीं रहे, एटलीस्ट उसको यार ऊपर से हम थोड़ा नजर मार के जाए। नोट्स को 2 से 3 बार हम देख ले, थोड़ा हम अपना एफर्ट डाल रहे हो। पर अगर समझ में आया ना, पर अगर वो ऐसा कोई बच्चा है जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा कुछ भी, तो उसको सबसे ज्यादा फ्रूटफुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे जल्दी कवरेज हो रहा होगा चीजों का रोड मैप्स और नेम रिएक्शन की वजह से। फिर इनऑर्गेनिक में यार ये नोट्स हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। डीएनएफ ब्लॉक सारी चीज मिल जाएंगी, मैं ज्यादा समय आपका यहाँ पे नहीं लेंगे। तो नोट्स करने बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी कहां से होगी? सैंपल क्वेश्चन पेपर से। चाहे आपका पूरा सिलेबस हो रखा है या चाहे आपने बस बहुत कम सिलेबस करा है, मैं हर एक बच्चे को इंसिस्ट करूंगा मिनिमम 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको करके जाने ही जाने हैं। इससे हमें बहुत ट्रेमेंडस बेनिफिट होगा। क्या चीज समझ में आ गई? यस। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें यार तो मैं होप कर रहा हूं जेई नीट के स्टूडेंट्स हैं अभी तक यार काफी सारे हमने कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ लिए होंगे या फिर बोर्ड में आपके स्कूल में कितने सारे पेपर, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री से यूजुअली स्टार्ट किया जाता है, बच्चा सीरियस होता है तो ये सेक्शन थोड़ा बच्चों का स्ट्रांग होता है। इसमें अब आपको क्या करना है, पहला अपने नोट्स के ऊपर ग्रिप बना लो। नोट्स के बाद आपको ध्यान देना है सैंपल क्वेश्चन पेपर, वही है जो 2 से 3 आप करोगे तो आपका फिजिकल भी साथ में हो रहा होगा। और फिर आपके पास अगर टाइम बच जाता है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, नोट्स में ही हमने सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस दे रखी है, पर फिर भी एक बच्चा है कि भाई नहीं मैं तो 99 से भी संतुष्ट नहीं हूं, मतलब गलती से 99 ना आ जाए, 100 ही चाहिए। जिस बच्चे ने नोट्स कर लिए उसके भी 100 आने हैं, पर फिर भी आपको और प्रैक्टिस करनी है और संतुष्ट होना है, तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, इसके बाहर तो आपको बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि सॉल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइज भी हमने नोट्स के अंदर अच्छे से इधर उधर लेफ्ट राइट एडजस्ट कर रखे हैं। पर फिर भी किसी बच्चे के है तो वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड तो जाने का आपको 1% भी नहीं सोचना है। क्या मैं चीज क्लियर है? यस।
और एक चीज का हमेशा मैं बच्चों को बताता हूँ, फिर से बताना चाहूंगा कि फर्क नहीं पड़ता आपके दूसरी, तीसरी, पांचवी, 10वीं, 11वीं प्री बोर्ड में कितने आए थे, 12वीं क्लास में आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। ये एक फैक्ट है जिसे आप भी नहीं बदल सकते। इसे बदलने के लिए आपको पेपर छोड़ के आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कभी कभी यार देखो, आखिरी के 2-3 दिन है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब वो समय आ गया है जब आपको 10 से 12 घंटे की सिटिंग तो मिनिमम मारनी है। अगर आप 14 घंटे भी जा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। नींद आपको 7 से 8 घंटे की आराम से लेनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रट रहे हैं। और ऐसे में रिटेन करना, ध्यान रखना, दो ही चीज टाइप की चीजें याद रहती है हमें पेपर से पहले। एक वो जो आपने जस्ट पहले पढ़ी हो पिछले 1-2 दिन के अंदर, और एक वो जिसका आपने बहुत ज्यादा रिवाइजन कर रखा हो। तो जब हम अपनी नींद अच्छी लेते हैं तो जो पीछे हमने इतना सारा पढ़ रखा है ना, वो हमारे रिटेन्ड रहता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। यार कल पेपर है और मात्र 2 या 3 घंटे की नींद लेकर आप गए हो, उस पर्टिकुलर स्थिति में हम यार उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर ज्यादा ही फोर्स आ रखा है और आपका बहुत पढ़ा हुआ है सिलेबस, और आपको लगता है मैं 1-2 घंटे और पढ़ लूंगा तो नंबर बढ़ जाएंगे, उस सिनेरियो में भी मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 5 से 6 घंटे की तो मिनिमम नींद लेनी चाहिए, और अपने एग्जाम सेंटर हॉल पे पहले टाइम के हिसाब से पहुंचना चाहिए। ठीक है, पेपर जब आपका खत्म हो जाए, किसी के साथ लेफ्ट राइट ज्यादा आपको ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब एक और चीज है यहाँ पे, मैं जो आप लोगों को बताना भूल गया साथ साथ में, क्या थी वो ये थी कि मान लो किसी बच्चे को वीडियोस चाहिए, तो हमने यार 2 प्रकार के आपको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हर एक चैप्टर है, हमने आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर उनको यहाँ पे इस प्लेलिस्ट के अंदर कवर कर रखा है। उस बच्चे के लिए जिसे हाथ पकड़ के चाहता है कि मेरे को रिएक्शंस के थ्रू कोई लेके चला जाए, तो वो बच्चा इस प्लेलिस्ट को देख ले। इस प्लेलिस्ट को देखने में उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, और उसके बाद अगर वो रोड मैप्स के ऊपर आता है तो उसको और भी आसान लगेगा। फिर अगर कोई बच्चा है जिसको यार कोई स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर डिटेल में समझना है, ऑल्दो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो फिर यार ये बड़ी वाली प्लेलिस्ट जिसके लिए हम पूरे साल आपको बताते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी इसके अंदर कवर्ड है। ये 32 वीडियोस की है, 35 वीडियोस की। इसको आप स्पेसिफिक वो वीडियो देख सकते हो, तो एनिमेशन के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। पर अभी समय हमारे पास बहुत कम है, तो इसको मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर किसी बच्चे को हैंड हेल्ड सपोर्ट चाहिए तो वो इस वाली प्लेलिस्ट को देख सकता है, और उसके बाद वो अगर रोड मैप देखेगा तो उसे थोड़ा सा और आसान लग रही होंगी चीजें। सिमिलरली ये इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के भी आपको वन शॉट चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, पर मैं रिसोर्सेज अभी आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि हर बच्चे ने अपने कुछ रिसोर्सेज फिक्स कर रखे होते हैं। आपने जिस प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, जिस टीचर से पढ़ा है, जहां से आपको समझ में आया है, अगर आपको रिवाइज करते हुए वही रिसोर्सेज आप दोबारा देखें तो हमारी गति बढ़ रही होगी। बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना है। अपने दबा के पढ़ाई करनी है। पेपर वाले दिन हम अच्छा सा करके आएंगे। जीवन का ये पहला और आखिरी पेपर नहीं है, ये समय भी बीत जाएगा, अभी हम कॉलेज के अंदर होंगे। जीवन में आगे यार वही जाता है जिसका ग्राफ ऐसे ऊपर हमेशा बढ़ता जाए। जैसे स्टॉक मार्केट का होता है, कभी ऊपर चला गया, नीचे गिर गया, ऊपर चला गया, नीचे गिरा, पर लॉन्ग रन में आप देखोगे तो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा होता है। गिव अप नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि यहां पे जिसने परफॉर्म कर दिया वो लाइफ में कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल हो गया, नहीं, ये एक मैराथन है, ये स्प्रिंट है ही नहीं। ठीक है, तो अपनी गलतियों से हमने अगर करी है तो सीख के अब आगे बहुत अच्छा करेंगे। अपने आज के ऊपर हम ध्यान देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।